मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई की स्टडी करेंगे और थ्योरी ऑफ सप्लाई में आज सप्लाई फंक्शन पूर्ति फलन की स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपकी 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट इकोनॉमिक्स और स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप इकोनॉमिक्स में जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभदायक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई फंक्शन को। सप्लाई फंक्शन क्या है कि किसी कमोडिटी की सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। इसका मतलब पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, इसको इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, एक्स कमोडिटी की सप्लाई है, वो फंक्शन होती है एक्स कमोडिटी की प्राइस का, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का, फैक्टर प्राइस का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, टेक्नोलॉजी का, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस जो है प्राइस को लेकर उसका, और साथ ही साथ नंबर ऑफ फर्म्स, कितनी फर्म जो है, कितने प्रोड्यूसर है वो मार्केट में है। इसके साथ ही हम क्लाइमेट को भी इसमें ले सकते हैं कि उसमें फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल चेंज है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो पहला हमने लिया प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का प्राइस। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो जनरली उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर को उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, कीमतें अच्छी मिल रही है तो सप्लाई भी ज्यादा करेगा। और अगर एक्स कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी कम करेगा, क्योंकि बाजार में उसको रेट सही नहीं मिल रहे, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सप्लाई भी डिक्रीज कर देगा। इसको अगर हम एक डायग्राम से दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं प्राइस और सप्लाई में रिलेशन। ये सप्लाई कर्व है। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से किसी कमोडिटी के प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम इसका सेकंड फैक्टर लेते हैं, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। अब मान लीजिए एक्स कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है, और रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो एक्स कमोडिटी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि संबंधित वस्तु मान लो सब्स्टिट्यूट है, चाय और कॉफी। तो चाय की कीमतें मान लो स्थिर है और कॉफी की कीमतें इंक्रीज हो गई, कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो चाय की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर को उस कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज करने में प्रॉफिट होता है और एक्स कमोडिटी की सप्लाई वो डिक्रीज कर देगा। इसी तरीके से अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, एक्स कमोडिटी की तो कांस्टेंट है ही, तो वो एक्स कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज कर देगा, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइस कम होने से उसकी सप्लाई करने में प्रोड्यूसर को लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो वो एक्स कमोडिटी जिसके प्राइस कांस्टेंट थे, कम नहीं हुए, उसकी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। देखिए, इसको डायग्राम से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां एक्स कमोडिटी की सप्लाई है और यहां एक्स कमोडिटी का प्राइस है। यह सप्लाई कर्व था एक्स कमोडिटी का, एक्स कमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट है। अब हम पहली कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लीजिए रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने पर, प्रतिस्थापन वस्तु के कीमतें बढ़ने पर जो प्रोड्यूसर है वो उसकी सप्लाई इंक्रीज करेगा और एक्स की सप्लाई डिक्रीज कर देगा। मैंने पहले बताया, वापस एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए
चाय की प्राइस जो है, कीमतें हैं वो स्थिर है और कॉफी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो प्रोड्यूसर कॉफी की सप्लाई करेगा, चाय की सप्लाई कम कर देगा, तो चाय की सप्लाई डिक्रीज होकर S1X हो गई। ये यहां देखिए, क्यों? क्योंकि X कमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट थे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए, तो X की सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखें कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए, X के सेम है, तो X कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, S2X। इस तरह से कारण रिलेटेड गुड्स के प्राइस डिक्रीज हुए, उसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होता है, और X कमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट थे, कम नहीं हुए, तो X की सप्लाई इंक्रीज कर देगा सेम प्राइस पर। इस तरीके से हमने इसका सेकंड फैक्टर लिया। अब आगे देखिए फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर इसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब किस तरह से इस रिलेशन को हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर इनपुट्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं, फैक्टर प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होने का रिजल्ट क्या होगा? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, और जब प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस कमोडिटी की जो सप्लाई है वो डिक्रीज कर देगा। वापिस देखिए, उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती है तो लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने से लाभ कम हो जाएंगे उत्पादक के, और आगे चलकर वो पूर्ति कम कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, X कमोडिटी का प्राइस और ये सप्लाई कर्व था। अब मान लीजिए इनपुट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो कॉस्ट इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, और सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इस तरह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। कैसे? अगर इनपुट्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर है वो सप्लाई इंक्रीज कर देगा, पूर्ति बढ़ा देगा। तो इसी डायग्राम में हम इस तरह से दिखा सकते हैं, प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अब यहां से इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है कि इनपुट्स के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने का सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरी चेन हमारे सामने आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी या सरकार की नीति दो तरह की होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी में सरकार क्या कर सकती है? या तो टैक्स लगा सकती है या इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, या गवर्नमेंट है वो सब्सिडी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब देखिए इस कंडीशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी का पहला टूल, मान लो सरकार टैक्स को काम में लेती है। सरकार ने टैक्स इंक्रीज किए, तो टैक्स इंक्रीज करने से प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट डिक्रीज होने से प्रोड्यूसर आगे चलकर सप्लाई डिक्रीज कर देगा। वही जो पहले कहा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी इंक्रीज करती है या टैक्स में रिबेट देती है, छूट देती है, एक ही बात है। टैक्स में रिबेट दी या सब्सिडी इंक्रीज की तो प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, और आगे चलकर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को, टैक्स इंक्रीज करना या सब्सिडी इंक्रीज करना या टैक्स में रिबेट देना, को हम एक डायग्राम में इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए
यहां है एक्स कमोडिटी के प्राइस, यहां उसकी सप्लाई। ये इनिशियल सप्लाई करा हुआ एक्स कमोडिटी का और एक्स कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है तो कॉस्ट इंक्रीज होने से, प्रॉफिट डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इस तरह से। अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स में रिबेट देने की है या सब्सिडी इंक्रीज करने की है तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज होगी, कम होगी, और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट, उसके लाभ इंक्रीज हो जाएंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होने पर प्रोड्यूसर सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा, इस तरह से। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के दोनों टूल, टैक्स और सब्सिडी, को हम इस डायग्राम में सप्लाई पर उसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी को हम इसमें कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए अगर एक प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करता है, तकनीक में सुधार होता है, लेटेस्ट टेक्निक आती है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने से प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और आगे चलकर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज कर देगा। अब इसी का सेकंड पार्ट, अगर टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा आएगी, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आने से प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने से आगे चलकर प्रोड्यूसर सप्लाई डिक्रीज कर देगा। इसको भी अगर हम दिखाना चाहें तो वही बेसिक डायग्राम एक ही रहेगा, फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे। यहां एक्स कमोडिटी का प्राइस है वो कांस्टेंट, यहां एक्स कमोडिटी की सप्लाई। अब मान लीजिए ये इनिशियल सप्लाई कर्व था। अब अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो कॉस्ट डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज और सप्लाई भी इंक्रीज, तो ये न्यू सप्लाई कर्व ये हो गया। एक्स कमोडिटी का प्राइस सेम है, सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब अगर टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे और सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, इस तरह सप्लाई कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी जो फैक्टर है, डिटरमिनेंट है, उसका एक्स कमोडिटी की सप्लाई पर प्रभाव देखा। अब देखिए आगे, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, भावी संभावनाएं क्या है कीमतों की। अगर मान लीजिए फ्यूचर में लगता है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज होंगे, किसी कमोडिटी के फ्यूचर में भविष्य में कीमतें ज्यादा होगी, अगर ऐसी संभावना है तो एट प्रेजेंट एक्स कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाएगी। कारण प्रोड्यूसर स्टॉक करके रखेगा कि जब फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होंगे तब मार्केट में ज्यादा सेल करेंगे, सप्लाई वो तब ज्यादा करेगा। और अगर लगे कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, डाउनफॉल आने वाला है, तो प्रोड्यूसर एट प्रेजेंट सप्लाई इंक्रीज कर देगा, सारा स्टॉक अभी मार्केट में बेचने लग जाएगा। इसको अगर हम देखें तो इस तरह से डायग्राम में समझ सकते हैं, एक्स कमोडिटी के प्राइस और यहां उसकी सप्लाई, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था ऐसा। अब अगर फ्यूचर में लगता है कि प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, भविष्य में बाजार में कीमतें अच्छी मिलेगी, तो एट प्रेजेंट वो सप्लाई डिक्रीज कर देगा फ्यूचर में बेचने की उम्मीद के साथ, तो एट प्रेजेंट जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। प्राइस कांस्टेंट है अभी, फ्यूचर में उसको लगता है कि प्राइस ज्यादा मिलेंगे, और अगर लगे कि फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन होंगे तो सारा स्टॉक वो भी खत्म करने लग जाएगा, मैक्सिमम सप्लाई वो भी करने लग जाएगा और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी सेम प्राइस पर, क्योंकि उसको लगता है कि इन फ्यूचर प्राइस डाउन जाएंगे, डिक्रीज होंगे, तो सप्लाई एट प्रेजेंट वो सप्लाई इंक्रीज कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म। नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर ज्यादा है मार्केट में तो सप्लाई भी ज्यादा होगी,
ज्यादा लोग हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर प्रोड्यूसर्स कम है, नंबर ऑफ फर्म्स कम है, तो मार्केट में सप्लाई भी कम होगी। डायग्राम सेम ही रहेगा। सेम डायग्राम से आप दिखा सकते हो कि मार्केट में अगर प्रोड्यूसर्स इंक्रीज हो गए, फर्म इंक्रीज हो गई तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, फर्म डिक्रीज हो गई तो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद एक दो फैक्टर हम और डिस्कस कर सकते हैं। एक तो नेचुरल फैक्टर्स या क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट या नेचुरल फैक्टर में फेवरेबल चेंज होता है, मानसून टाइम पर आता है, टेम्परेचर और सारी चीजें जो है फेवर में रहती है, तो खास करके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और अगर क्लाइमेट में अनफेवरेबल चेंज है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एग्रीकल्चर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और आगे चलकर एग्रीकल्चर सेक्टर से जिन जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जाता है उनकी सप्लाई पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो एक फैक्टर हम नेचुरल फैक्टर्स भी ले सकते हैं। इसके बाद एक फैक्टर अगर हम और लेना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? रॉ मटेरियल लाने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई तो एक्स कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो वीक है तो एक्स कमोडिटी की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट तक ले जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की चेन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उस कमोडिटी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सप्लाई फंक्शन के अंदर फैक्टर्स थे जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई के सप्लाई फंक्शन पूर्ति फलन की स्टडी की। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर जो लेटेस्ट वीडियो आपके आते हैं इकोनॉमिक्स के, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।